Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. रिक्लेमिंग सिविलाइजेशन की बात हो रही है कि हम अपना इतिहास, अपना कल्चर सब वापस कैसे लें। महाश्वेता देवी एक बहुत ही वामपंथी और लेफ्टिस्ट राइटर हुई हैं। एक बार मैं ऑल इंडिया रेडियो पे उनका प्रोग्राम सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि किंवदंतियाँ ही असली इतिहास है, बाकी सब तो विजेताओं की लिखी हुई गप्पे हैं। तो जो हमारी किंवदंतियाँ चलती हैं और जिनके चलते चलते जिनका सिरा पकड़ के अब हम लोग सही इतिहास तक पहुंच रहे हैं, तो उसकी शुरुआत करते हैं। अमी से शुरुआत करते हैं। अमी, आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिविलाइजेशन? क्या है हमारी सभ्यता, या किसी भी सभ्यता को आप कैसे लेती हैं? तो हाउ एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सिविलाइजेशन एंड इट्स रिवाइवल? इसकी जिसे कहना चाहिए मूल कल्पना। आपने जो प्रश्न पूछा, व्हाट इज सिविलाइजेशन, संस्कृति क्या है, तो हम उस संस्कृति जो शब्द है उसी को देखते हैं। समकृत जो अच्छा बना है। अच्छा बना है मतलब क्या? एक ऐसा समाज जो ऐसे धोरणों से, ऐसे मूल्यों से चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति विशेष और उसके साथ जुड़े हुए समाज के सभी जिसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब जो स्टेक होल्डर्स में आते हैं लोग, बट स्टेक होल्डर्स में आती है प्रकृति, स्टेक होल्डर्स में आते हैं बाकी सारे जीव, जिससे वो समाज चलता रहे। कैसे चलता रहे? जिसमें इंडिविजुअल जो मनुष्य है उसका भी अभ्युदय हो, उसकी भी समृद्धि हो और समाज भी चलता रहे। अब ये कब चल सकता है? वैसे देखा जाए तो केवल अगर जीना यही केवल उद्देश्य हो तो जीते तो प्राणी भी हैं। तो प्राणियों में और हम में क्या फ़र्क है? सबसे पहले जो हमारे श्लोकों में कहा है ना कि सभी प्राणी हैं, वो भी खाना पीना मैथुन ये तो सभी करते हैं। हमें क्या फ़र्क हम में क्या फ़र्क है उनसे हम में फ़र्क ये है कि हमें बुद्धि दी गई है और बुद्धि के कारण हमको ये स्वतंत्रता है कि हम किस प्रकार हमारे समाज को किस प्रकार किन मूल्यों से चलाए, जिससे हम एक दूसरे को केवल मार तोड़ के ना रह जाए, किस प्रकार हम सब एकत्रित होकर जीते रहें। और इसको हमने सनातन धर्म में धर्म नाम दिया। मैं ये कई बार कहती हूँ, संस्कृति वो है जिसका मूल्य धर्म है, और धर्म का अर्थ है वो दैट विच सस्टेन्स एंड अपहोल्ड्स, जो धारण करता है। अब धारण वही कर सकता है जिसमें जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो इस प्रकार काम करते हैं। हमें धारण तो अधर्म को भी किया है लोगों ने। धारण अधर्म को किया है, पर क्या अधर्म समाज को धारण करता है? जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता गया, आप हमारे ही संस्कृति को देखिए ना, हमारे में कहते हैं कि अवतार पुरुष क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। जब भी अधर्म बढ़ा, तब धर्म के संस्थापन के लिए भगवान आए, अवतार पुरुष आए। धर्म का संस्थापन क्यों आवश्यक था? क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो समाज ही धारण नहीं होगा। समाज को धारण करने के लिए मतलब क्या? वो आगे बढ़ता रहे, उसका प्रोग्रेस होता रहे, समृद्धि होती रहे व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे, उसी को तो धर्म कहते हैं। और ऐसा समाज जो इस प्रकार जिए, जिसके वैल्यू सिस्टम्स ऐसे हों, जिसके जो कहते हैं ना कि नॉन निगोशिएबल्स, ऐसे कौन सी तथ्य है विच यू कैन नॉट वायोलेट इन अ समाज, जो धर्म के जो 10 लक्षण हमें बताए गए हैं, उस प्रकार जो जिए वही संस्कृति है। अब संस्कृति तो जैसे आपने कहा, क्रिश्चियन संस्कृति भी है, इस्लामिक संस्कृति भी है, हम भी हैं। सबसे पुराने हम हैं। आज चाइनीज़ संस्कृति भले हम कहें, बट चाइनीज़ संस्कृति क्या आज जो हम देखते हैं, क्या 1000 साल पहले वैसी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम हट गई है। आज अगर हमको चाइना को देख रहा है तो उसे तो हम कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, जो भी आप कहो, उस प्रकार का उनका कल्चर हो गया है। जो बचे हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, वैसे देखा जाए तो केवल हम हैं। कंटिन्यूटी वहाँ भी है अमी। आप वो आज भी कन्फ्यूशस की बात करते हैं, अभी वापस शुरू किया है उन्होंने। वो आज भी आर्ट ऑफ वॉर पढ़ते हैं। आर्ट ऑफ वॉर तो एक पार्ट है ना? आर्ट ऑफ वॉर संघर्ष का एक भाग है, पर कॉन्फ्यूशियस जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली उस समाज से चले गए थे। क्योंकि मैं बहुत साल चाइना, हांगकांग में रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही रोचक बात हुई है, और वो ये है कि
जब वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन उनका हुआ तो उन्होंने अपना सारा जो पास्ट था उसको ख़त्म कर देने का प्रयत्न किया, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन जो कहते हैं, है ना। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन में जो भी पास्ट के उनके ट्रेडिशंस थे, मूल्य थे, कंफ्यूज वो जो उनका जो पुराना जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा हायरार्की, रिस्पेक्ट जैसे हमारा होता था वो उनमें भी होता था, वो सब उन्होंने नेस्तानाबूद कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देश जहाँ क्रिश्चियनिटी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है वो चाइना है। भले वहाँ वैसे धर्म नहीं है, वैसे कल्चर रिलीजन नहीं है, पर अंडरग्राउंड जो ग्रोथ क्रिश्चियनिटी का वहाँ हो रहा है, वहाँ से वहाँ की सरकार डर गई और उन्हें लगा कि हमारी तो आइडेंटिटी पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फिर एक बार ये जो उनके पुराने वैल्यूज़ थे उनको लाने का प्रयत्न वो कर रहे हैं ताकि लोग अपने रूट से पूर्णतः चले ना जाए।